हम बात करते हैं किसकी, डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो डक्टिलिटी जो होती है वो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। तो हम लोग जब वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स को तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मतलब डक्टिलिटी शो नहीं करते नॉन मेटल्स। अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन की बात करते हैं। पहले ये डक्टाइल जो होते हैं वो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, आर नॉट डक्टाइल, नॉट डक्टाइल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है, तो वो नॉन मेटल्स जो कि डक्टिलिटी शो करता है तो उसमें आ जाते हैं कार्बन फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें डक्टाइल जो होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल, एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है। तो 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लोग ले लें तो उसकी 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल किसकी है, डक्टिलिटी की शो करती है। और मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। ये गोल्ड की एग्जांपल। इस तरह से हमारे पास अगर बात करते हैं टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट जो होता है जो हमारे पास बल्ब में यूज किया जाता है वो उसकी इतनी पतली वायर में वो कन्वर्ट किया जा सकता है कि वो हमारे पास इनविजिबल होता है, दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। तो इनविजिबल वायर में हम उसको इनविजिबल वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, टंगस्टन को, जो कि एग्जांपल है किसकी, डक्टिलिटी की। और मेटल्स को हम बोल सकते हैं डक्टाइल इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन डक्टाइल इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स। अब हम बात करते हैं किसकी, मेलेबिलिटी की बात करते हैं। मेलेबिलिटी की बात करते हैं, मेलेबिलिटी की बात करते हैं तो मेलेबिलिटी दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स, इट कैन बी beaten into thin wires, ठीक है। इट कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स। हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वायर्स में जैसे हमारे पास लंबी लंबी वायर्स होती हैं, उसमें हमारे पास एल्युमिनियम वायर भी हो जाती है, गोल्ड की वायर भी होती है, सॉरी वायर्स में शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने थिन शीट ली थी, गोल्ड की थिन शीट ली थी, ठीक है। तो वो गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया था थिन शीट में, और इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं मेलेबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम को कन्वर्ट सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि किस किस चीज को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते थिन शीट्स में। तो उसमें आ जाता है जिंक, पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, इनको हम लोग किसमें, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसके बरक्स अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जो नॉन मेटल होते हैं वो उनको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। अब लेस्टर की बात करते हैं तो लेस्टर क्या होती है जी, स्पेशल शाइन होती है, ठीक है। लेस्टर हमारे पास स्पेशल शाइन होती है किस चीज की, मेटल्स की, मेटल्स की स्पेशल शाइन होती है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी कोई एक खास चमक सी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो हमारे पास लेड होता है, पीबी लेड, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो डल अपीयरेंस होती है, डल अपीयरेंस होती है। इसके बरक्स अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो सारे डल इन नेचर इन अपीयरेंस होते हैं,
डल इन अपीयरेंस होते हैं। कौन से जी? नॉन मेटल्स होते हैं। अब देखो इसमें भी कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो एक्सेप्शन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है वो उसकी अपीयरेंस, उसकी भी एक स्पेशल शाइन होती है, लेकिन वो होता है जी नॉन मेटल। अब जब हम बात करते हैं सोनोरिटी की बात करते हैं, तो जो हमारे पास मेटल होता है वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम उस पर स्ट्रक करते हैं, ठीक है। जब उस पर स्ट्रक करते हैं तो वो एक स्पेशल साउंड देता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। अगर इसके बरक्स नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उस पर अगर हम स्ट्रक करते हैं तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। मेटल्स हमेशा साउंड प्रोड्यूस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हार्ड इन नेचर होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। जब सख्त होने की वजह से वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सोनोरिटी या फिर स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उस पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं।